जहां अमेरिका भारत से दोस्ती की बात करता है, वहीं हर कदम पर वार कर रहा है। भारत रशिया की दोस्ती जितनी गहरी है, ट्रंप की जलन उतनी तेज होती जा रही है। पर सवाल ये है कि क्या रशिया से सिर्फ भारत व्यापार कर रहा है? आज हम डोनाल्ड ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड पर बात करेंगे, वो भी फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारत रशिया से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, फिर उसी तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि रूस यूक्रेन में कितने लोगों को मार रहा है। उन्होंने भारत पर यूक्रेन में हो रहे तबाही को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत सिर्फ रूस से तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि उसे बेचकर मोटा पैसा भी बना रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी। मतलब साफ है, ट्रंप को भारत का रूस से तेल खरीदना भी खटक रहा है और उस पर मुनाफा कमाना भी। जबकि असलियत ये है कि भारत को ज्ञान देने वाला अमेरिका खुद रशिया से कारोबारी रिश्ते में है। हमारे पास ऐसे 4 सबूत हैं जिसमें अमेरिका का दोगलापन साफ दिखाई देता है। सबसे पहला सबूत, तेल का खेल। तेल के मामले में अमेरिका भारत को बार बार समझाता है कि वह रशिया से तेल ना खरीदे, दबाव बनाता है, नसीहतें देता है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका खुद क्या कर रहा है? सच्चाई ये है कि अमेरिका आज भी रशिया से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहा है। वे अपने न्यूक्लियर प्लांट से रशिया के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मंगा रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्लैटिनम और खेतों के लिए केमिकल्स भी रूस से ले रहा है। इतना ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज ने भी 2024 में रूस से 37 अरब यूरो का व्यापार किया था। तो बात साफ है, अमेरिका खुद रूस से माल ले रहा है, लेकिन भारत को रोका जा रहा है। अगर उसे वाकई युद्ध की इतनी चिंता होती तो सबसे पहले वो खुद व्यापार बंद करता। मगर यहाँ भी अमेरिका का नियम साफ है, खुद करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। दूसरा सबूत, जंग पर भी अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्हीं की वजह से हुआ है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खुद पीएम मोदी संसद में कह चुके हैं कि सीज फायर का फैसला भारत ने अपनी मर्जी से लिया था और वो पाकिस्तान की गुजारिश पर हुआ था। ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था। अब बात यह है कि जो नेता मिडिल ईस्ट की जंगों को और भड़का रहा हो, वो दूसरों को शांति का ज्ञान कैसे दे सकता है? आज अगर इजराइल, हमास और यूक्रेन रशिया की जंग जारी है, तो उसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अमेरिका इन देशों को हथियार और पैसा देकर जंग को खत्म ही नहीं होने देता। अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो जंग कब की थम चुकी होती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अपने फायदे के लिए आग को और भड़काते हैं। यानी शांति की बात करने वाला अमेरिका असल में जंग का सबसे बड़ा कारोबारी है। तीसरा सबूत, हथियारों पर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। अमेरिका बार बार कहता है कि भारत जब रशिया से तेल खरीदता है तो रशिया को पैसे मिलते हैं और वो पैसे यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होते हैं। यानी अमेरिका का आरोप है कि भारत रशिया की मदद करके जंग को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन असलियत कुछ और है। खुद पीएम मोदी ने रशिया और यूक्रेन दोनों से कह दिया कि जंग किसी का भला नहीं करती, शांति से बैठो और बात करो। अगर बात करें अमेरिका की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते वक्त वादा किया था कि वो जंग रुकवाएंगे, लेकिन वो खुद अपनी बात पर टिक नहीं पाए। अमेरिका ही यूक्रेन को हथियार दे रहा है। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ने बीच बचाव करने की जगह खुद जंग में कूदकर ईरान पर मिसाइलें दाग दी। यानी दुनिया को शांति की नसीहत देने वाला अमेरिका खुद जंग के हथियार बेचकर सबसे ज्यादा कमाई करता है। चौथा सबूत, नोबेल पाने की चाहत में सब भूल गए हैं ट्रंप। चाहे तेल का मामला हो, जंग का सवाल हो या हथियारों का सौदा, ट्रंप की हर कोशिश बस अपने फायदे के लिए है। अब तो वो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए भी बेताब नजर आ रहे हैं। इस वजह से ट्रंप ने करीब 29 बार ये दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसका क्रेडिट उन्हें दिया जाता है। अब सोचिए, एक तरफ यूक्रेन को पैसे और हथियार भेज रहा है, दूसरी तरफ खुद को शांति का मसीहा बता रहा है। अगर वाकई शांति के इतने बड़े समर्थक होते तो ईरान पर मिसाइल नहीं गिरवाते। और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका सच में असूलों पर चलता है तो पहलगाम में 26 टूरिस्ट की हत्या कराने वाले को व्हाइट हाउस बुलाकर दावत नहीं देता।
जी हां, हमला होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी की चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया और उनके सामने अच्छी डिश पेश की। मतलब साफ है, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन कीमत किसी भी सच्चाई की नहीं, सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। तो एक तरफ अमेरिका भारत को रशिया से दूरी बनाने की सलाह देता है, वहीं खुद उसी रशिया से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहा है। चारों सबूत यही कहते हैं, अमेरिका जो खुद कर रहा है उस पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या ट्रंप की बातें वाकई शांति के लिए हैं या फिर नोबेल पुरस्कार और प्रॉफिट के पीछे छिपा एक असली एजेंडा। तो एक तरफ अमेरिका भारत को रशिया से दूरी बनाने की सलाह देता है, तो वहीं रशिया से अरबों डॉलर का व्यापार करता है। चारों सबूत यही कहते हैं, अमेरिका जो खुद कर रहा है उस पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब फैसला जनता का है, क्या ट्रंप की बातें वाकई शांति के लिए हैं या फिर नोबेल, पावर और प्रॉफिट के पीछे छुपा एक असली एजेंडा। तो अमेरिका के इन चालों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।